एक सरकारी अधिकारी जब अपनी नौकरी या अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करे, अपने कार्य के प्रति पूरी ईमानदारी दिखाए, तो फिर करप्शन करने वालों पर भी नकेल कसी जा सकती है। ये उदाहरण या एक मिसाल उस वक्त सामने आई जब जम्मू में एक शख्स एक सरकारी पुलिस अधिकारी के ऑफिस में जाता है और वहाँ पर वो कुछ पैकेट लेकर जाता है, गिफ्ट लेकर जाता है, जिसमें कुछ मिठाई के डिब्बे होते हैं और इन्वेलप में पैसा होता है रिश्वत का। उसकी रकम होती है 30,000 रुपये। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं इसी एग्जीबिशन को लेके जो खबर सामने आई थी कि यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगा है, इस एग्जीबिशन को जो लगवाने वाले लोग हैं, जो ऑर्गेनाइज जिन्होंने किया था, उनकी उस शख्स की तरफ से जो संजय वोहरा था, उसकी तरफ से एसपी साउथ जो गांधीनगर जम्मू एसपी साउथ हैं शाहीन वाहिद, उनके ऑफिस में जाकर उन्हें रिश्वत पेशकश की जाती है। जैसे ही वो रिश्वत देने की कोशिश करते हैं तो एसपी साहिबा उन पर भड़क जाती हैं। उन्होंने अपनी नौकरी के प्रति ईमानदारी दिखाई और रिश्वतखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में मामला दर्ज करवा दिया, कंप्लेन कर दी। उसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। अब आपको ये भी बता दें कि हमने अपने जम्मू संवाद पर ही वो स्टिंग भी चलाया था जब ये बंद हुआ था, उसी के चलते, क्योंकि ये जो एग्जीबिशन था इसकी जो परमिशन थी वो तब तक थी 31 जो दिसंबर है तब तक थी, जो हमारी उस वक्त एसपी साहब से बात हुई थी, उन्होंने हमें ये बताया था। लेकिन फिर भी उसके बाद भी 10 से 12 दिन तक ये चलता रहा अवैध तरीके से। जब पुलिस ने इनसे पूछा कि भैया आप अपनी एनओसी बताइए, अपना परमिशन बताइए, कितने दिन का परमिशन आपके पास है, तो इनके पास परमिशन नहीं था। ये इलीगल तरीके से इस एग्जीबिशन को चला रहे थे। अब उसी को बढ़ाने के लिए जो जिस शख्स पर आरोप लगे हैं, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उनसे उन्होंने सोचा कि एसपी साहिबा को रिश्वत देते हैं और उन्हें रिश्वत देकर इसकी जो इसकी वैधता है, या फिर इसको यूँ कहें कि जो इसका समय है, उसे बढ़ा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो फंस गए और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होगी। और अब वैसा ही हुआ। हमने आपको वो स्टिंग भी हमने किया था, जिस स्टिंग में जो लोग यहाँ के थे, जो इसे मैनेज कर रहे थे आगे, वो ये बता रहे थे कि सर 3 से 4 दिन में, जब वो मामला सामने आया था रिश्वत वाला, उसके बाद वो ये कह रहे थे कि 3 से 4 दिन में हमें कहा गया ये खुल जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। उस एसपी साहिबा ने अपनी ईमानदारी जो दिखाई, उस अधिकारी ने अपनी ईमानदारी जब दिखाई, उसके बाद इन्हें इनकी जो मंशा है उस पर पानी फेर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस वीडियो में भी आपने सुना था कि वो कह रहे थे कि हमें कहा गया है कि जो ये है इसे खोल दिया जाएगा 3 से 4 दिन के बीच। ये अब बिल्कुल सामान जो है वो पैक हो रहा है। आप दिखा दीजिए थोड़ा सा ये इसका दिखा दीजिए। ये आपको बताएं एक संवेदनशील एरिया है गांधीनगर गोल मार्केट का, और यहाँ पर जब आप इलीगल तरीके से एक इतना बड़ा एग्जीबिशन लगाते हैं, आपके पास कोई पर्याप्त जो परमिशन है वो नहीं है, तो उस पर आप जब एसपी के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि यहाँ पर इसे जो है आप बढ़ा दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है, तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन जो है वो भी होता है। अब इसको बंद कर दिया गया है। और आपको ये भी बताएं कि जो एसपी साउथ थी, उनसे भी जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि इस तरह से मामला जो है वो सामने आया, मेरे साथ ही ऐसा हो। तो जब तक हम अधिकारी इस तरह से ऐसे मामलों में जो सख्त नहीं होंगे, तो कैसे जो ये करप्शन है, जो ये रिश्वतखोरी है, वो रुकेगी। और दूसरा ये है कि देखिए रसूख, देखिए किस तरह से रसूख होता है ऐसे लोगों का। शायद उनकी हिम्मत इतनी थी कि जाइए एसपी को पैसा दीजिए, एनवेलप में पैसा डालिए और दीजिए और उनको ख़रीद लीजिए। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था हर एक जो है वो कोई सभी अधिकारी जो है वो बिकाऊ नहीं है। कुछ लोग होते हैं सरकारी सिस्टम में जो पैसा लेते हैं, पैसे का लेन देन टेबल के नीचे से होता है, या आमने सामने से भी होता होगा। जो जिन्होंने देना उन्होंने देना ही है, और जिसने लेना उसने लेना ही है। लेकिन ऐसे अधिकारियों की वजह से ही जो करप्शन है वो ख़त्म हो सकती है। तो ये एक अच्छी बात है कि इसको जो परमिशन अगर नहीं मिली है, तो ये वही कारण है कि इनके पास इन्होंने जो किया, एक एसपी को जिस तरह से रिश्वत देने की कोशिश की, तो ये एक मिसाल भी बना है कि आगे से कोई इस तरह की एग्जीबिशन लगती है तो सरकार को ये भी, डिपार्टमेंट्स को, जो संबंधित विभाग है, उनको भी ये सोचना चाहिए कि ऐसी जगहों पर अगर आप परमिशन देते हैं तो क्या वो परमिशन सही में मिलनी चाहिए, क्या वो जगह वैसी जगह है कि जहाँ पर ये एग्जीबिशन लगे। फ़िलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद, और इस वीडियो को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं जम्मू संवाद के।